हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। दुल्हन के बिना ही हो गई बारात की बिताई, भाग 2। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब रोहित पारुल से शादी करने के लिए बारात लेकर आया तो पारुल रोहित से कहती है कि तुम बारात लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। ये सुनकर तो रोहित के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि रोहित ने पारुल से शादी करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। फिर जब वह आज दूल्हा बना खड़ा था और बारात लेकर रोहित और उसका परिवार आ चुका था, तो फिर पारुल ने उसका और उसके परिवार का पूरे समाज के सामने, पूरे परिचितों के सामने और रिश्तेदारों के आगे हंसी क्यों उड़ाई, यही सवाल उसके मन में था। रोहित क्या करता? वह बारात लेकर वापस आ गया। रोहित बारात लेकर अपने घर तो वापस आ गया, लेकिन उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह पारुल से सच में बहुत प्यार करने लगा था। सगाई से लेकर शादी के बीच की बातों और मुलाकातों में उसे पारुल से सच्चा प्यार हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब रोहित जब भी घर से बाहर निकलता तो सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते। ऑफिस जाते तो कुछ स्टाफ के लोग कहते, रोहित इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? भाभी जी के साथ कहीं बाहर घूमने भी चले जाते। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ रोहित का ही नहीं, रोहित के माता पिता का भी मजाक बनाया जाता। रोहित की माँ से मोहल्ले की औरतें कहती, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, सुनकर बहुत बुरा लगा। रोहित के पिता से उनके दोस्त कहते, बेटे की शादी से तुम कितने खुश थे, पैसों को पानी की तरह बहाए जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। चारों तरफ उनकी हंसी इस तरीके से उड़ाए जा रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। ऊपर से तो सब हमदर्दी जताते थे, लेकिन पीठ पीछे सब उन्हीं को ही गलत ठहराते। रोहित पहले से ही बहुत दुखी था और ऊपर से लोगों की बातों ने उसे और दुखी कर दिया। अब तो रोहित ने ऑफिस जाना, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। रोहित को तो बिना गुनाह की सजा मिल रही थी और वहाँ पारुल विक्रम से शादी कर रही थी। पारुल और विक्रम ने अपनी खुशी के लिए एक दूसरे से शादी कर ली, इस बात को सोचे बिना कि किसी और पर इसका क्या असर होगा। दोनों की शादी तो हो जाती, लेकिन पारुल के पिता पारुल से कहते, आज के बाद मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, और तुम यह सोच रही हो यह दहेज अब तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम गलत सोच रही हो। आज के बाद ना ही तुम मेरी बेटी और ना ही मैं तुम्हारा पिता। यह सब दहेज नहीं है, क्योंकि रोहित के परिवार ने मुझसे कोई दहेज मांगा ही नहीं था। यह सब तो वही उपहार हैं जो मैं अपनी बेटी को उसकी बिताई में देना चाहता था, लेकिन जब तुम मेरी बेटी ही नहीं रही तो इन उपहारों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। विक्रम के तो पूरे किए किराए पर पानी ही फिर गया था, क्योंकि विक्रम ने तो पारुल से शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। विक्रम अच्छे से जानता था कि पारुल के पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए तो उसने पारुल से शादी की थी कि उसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वह उनसे पैसे मांग लेगा। शादी करके पारुल विक्रम के साथ उसके घर पर तो चली जाती, लेकिन वहाँ उसे ना ही बहू के अधिकार मिलते और ना ही पत्नी का सम्मान। कुछ ही दिनों में पारुल के सामने विक्रम का असली चेहरा आने लगा। विक्रम पहले की ही तरह जुआ खेलने लगा और रात को शराब पीकर घर में आता। पारुल, तुमने तो जुआ खेलना छोड़ दिया था, विक्रम से कहती। फिर क्यों खेल रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलोगे। विक्रम, तो क्या करूं? बहुत कर्जा है मुझ पर। सोचा था तुझसे शादी हो जाएगी तो सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन तेरे बाप ने तो 1 रुपये तक नहीं दिया, तो अब कर्जा कैसे उतारूं? ये जुआ ही तो है जो मेरा कर्जा उतारेगा। आज के बाद मुझे ज्ञान मत देना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इस घर में रहती है तो पड़ी रहे एक कोने में। उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता। पारुल को आज अपनी गलती का एहसास था। जब उसके पिता ने उसे समझाया था कि विक्रम जुआरी है और वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पारुल ने अपने पिता से कह दिया था कि विक्रम जुआ खेलता था, लेकिन अब नहीं खेलेगा, क्योंकि अब वह मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद वह कभी भी जुआ नहीं खेलेगा।
सोचते सोचते और रोते हुए पारुल सो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह होती तो विक्रम पारुल से कहता, बहुत हो गया तेरा यह रोना धोना, अब जा मेरे लिए खाना बना। पारुल विक्रम से बात करती लेकिन विक्रम उसकी नहीं सुनता। पारुल बहुत कोशिश करती है विक्रम को सुधारने के लिए, लेकिन विक्रम नहीं सुधरता। आखिर में पारुल विक्रम से तलाक ले लेती। यदि आज पारुल रोहित से शादी कर लेती तो वह बहुत खुश होती, लेकिन पारुल ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। पारुल ने रोहित की ज़िंदगी तो ख़राब की ही थी, साथ में ही अपनी खुद की भी ज़िंदगी वह ख़राब कर चुकी थी। प्यार में लोग अंधे होते हैं, लेकिन ऐसा भी अंधापन किस काम का है, आगे और पीछे का देखा ही नहीं। पारुल के पिता ने पारुल को बहुत समझाया था कि विक्रम जैसे लड़के कभी नहीं सुधरते। पारुल को अपने प्यार पर विश्वास था कि विक्रम उसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। पारुल भूल चुकी थी ऐसे ही वादे अपने स्वार्थ में, और विक्रम की बातों में उसने रोहित से भी किए थे कि वह उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। रोहित आज भी उस गलती की सजा भुगत रहा था जो उसने कभी की ही नहीं थी। आज भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। रोहित कोशिश कर रहा था धीरे धीरे सभी बातें भूलने की। रोहित के पिता रोहित से कहते हैं, बेटा जो होना था सो हो गया, लेकिन ज़िंदगी रुकती तो नहीं, इसे जीना तो पड़ता ही। तो अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रोहित एक बार धोखा खाने के बाद किसी और पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वह शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी रोहित के माता पिता अपने आगे रोहित के लिए रिश्ता देख रहे थे। लेकिन रोहित के लिए अब कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी कोई रोहित के लिए रिश्ता लेकर जाता तो रोक कर रोहित की ही गलती बता देते, जिससे कोई भी अपनी बेटी की शादी रोहित के साथ नहीं करना चाहता था। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।